मैंने देखा बचपन से बेटा और बेटी में भेद किया जाता है। मध्य प्रदेश में मैंने देखा बेटे ज्यादा पैदा होते, बेटियां कम पैदा होती, फिर भेदभाव भगवान नहीं करता, इंसान करता। बेटा पैदा हो जाए तो खुशियां मनाई जाए, बधाई गाई जाए, लड्डू बांटे जाए, ढोल बजाए जाए, और बेटी पैदा हो जाए तो मैया की मां की सूरत ही तो कतल खाना बना दिया। ये पता अगर चल जाए कि बेटी जन्म लेने वाली तो भूख नहीं मार, पहले ही मत होने सदस्यों बिगड़ गया। तब मेरी आत्मा बचपन से होती थी कि भगवान एक ही भगवान एक मां की कोख से बेटा बेटी को जन्म दिया, ये भेदभाव क्यों? इसलिए गुरुत्व भेदभाव को। और तब व्यक्ति जानते मुख्यमंत्री बनते ही और बेटियां के प्रदेश की धरती पर बेटियां पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी, लखपति नारी लक्ष्मी योजना, बेटियों के विवाह की योजना, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में। और भाग्यवान एक तरक्की मैंने और मैं देखता था कि संपत्ति, दुकान, मकान, खेत खरीदा तो कौन के नाम? पुरुष के नाम खरीदे जा रहे, या बेटे के नाम, बेटी के नाम नहीं, पत्नी के नाम नहीं। तो हमने तय कर दिया अगर बहन के नाम, बेटी के नाम कोई संपत्ति खरीदेगा तो रजिस्ट्री शुल्क केवल 1% लगेगा, और पुरुष के नाम खरीदेगा तो 5% लगेगा। उसका परिणाम हुआ कि पतिदेव ने जमीन खरीदी तो पत्नी के पास आए, पप्पू की मम्मी तेरे नाम खरीदा, रजिस्ट्री के पैसे बन जाए। हम क्या तुम्हारे बहनों के नाम ही संपत्ति हो जाए, या 40% संपत्ति बहनों के नाम पर खरीदी जा रही है। और बाद में मेरी बहनों बनी लाडली बहना योजना। मेरे दिमाग में यह संकल्प था, अरे स्त्री जाति का भी तो हके धरती के संसाधन हो, 1000-2000 रुपए की बहने हाथ ना फैलाए, और ये कल्पना थी कि हर एक का अकाउंट हो और हर महीने की 5 तारीख को उनके खाते में पैसा पहुंच जाए, ताकि बहन मजबूर ना बने, बहन मजबूत बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम चलाए, और बहनों या रुकेगी नहीं भारतीय जनता पार्टी। अब लखपति दीदी अभियान चला था, औरत को भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में कहा 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी। लखपति दीदी जिनकी आमदनी हर साल 1 लाख रुपया से ज्यादा। बताओ बहनों, कोई गरीब रहना चाहती है क्या? बोल के बताओ, रहना चाहते हैं क्या? नहीं रहेंगे गरीब। हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी लखपति बनेंगे, और हम भी भारत की प्रगति और विकास में योगदान देंगे। ये बीजेपी कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और वहां बहनों को अपमानित करने का पाप किया जाता है। याद रखना केजरीवाल इनकी गठबंधन वालों, एक द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, अपमान हुआ था, तो महाभारत हो गया था, वंश सहित विनाश कर दिया था। ये भारत में भारत है। आज मैं आप सबसे कहने आया हूं, चुनाव काय के लिए होते हैं? चुनाव 3 चीजों के लिए। एक पार्टी कौन सी? आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, जेएमएम और कांग्रेस में कोई दम बची है क्या? अरे जोर से बोल के बताओ, बची है क्या? जेएमएम तो जेल में है, जो बचे वो जाने वाले। ये छूटेंगे नहीं, इतना में बचत करके जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जिसने जनता का धन खाया है, केंचुआ में हाथ डाल के पैसा निकाला जाएगा, 1 पैसा नहीं छोड़ा। और प्रधानमंत्री कानूनी सलाह दे कि धन को कैसे जनता के बीच पहुंचाया जाए। बेईमानों, तुम्हें पैसा नहीं खाने देंगे किसी भी कीमत। और कांग्रेस तो अजब गजब हो गई। आप बताओ, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना, आपको खुशी हुई कि नहीं? जोर से बताओ, खुशी हुई कि नहीं? बहनों, तुमने दीपक जलाए कि नहीं? नौजवानों, तुमने केसरिया झंडा लहराए कि नहीं? आनंद उत्सव पूरे देश में, सब प्रसन्न थे, आनंदित थे। राम लला आ गए,
पार्टी रो रही थी, क्या नाम है उसका, जोर से बताओ। निमंत्रण उनको भी मिला, आइए आप भी पधारिए, दिव्य और भव्य मंदिर में रामलला विराज रहे। बताओ आना चाहिए था कि नहीं, लेकिन बुद्धि में मंथरा बैठ गई। जाको प्रभु दारुण दुख देई, बाकी मती पहले हर गई, विनाश काले, जोर से बोलो राहुल बाबा को सुना जाए, विनाश काले। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। अंसारी बंधु है जिन्हें बाबरी मस्जिद का केस जीवन पर लड़ा, पीढ़ियों ने लड़ा, वो अंसारी बंधु कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जाए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया है, हम जाएंगे। अंसारी बंधु जाते हैं, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे साहब लिख के मना करते हैं, हम नहीं जाएंगे। ऐसा कलंक कांग्रेस पे लगाया है, जब तक ये धरती सूरज चंद्रमा रहेगा तब तक लिखा रहेगा कि कांग्रेस ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार किया। बताओ ऐसी पार्टी को वोट डालना चाहिए क्या? जोर से बताओ, डालना चाहिए क्या? कहा के लिए कांग्रेस को वोट, को ये कारण तो बता, किया क्या कांग्रेस? 2014 तक ये देश था, हेलो 2014 तक ये देश क्या नाता था? घोटालों का देश। मुख्यमंत्री के नाते दुनिया के किसी देश में जाते थे और निवेश की बात करते थे तो लोग कहते थे यार वहां क्या घोटालों के अलावा कुछ होते थे। भारत का मान सम्मान प्रतिष्ठा सारी समाप्त कर दी थी कांग्रेस के रहकर। वैसे तो कांग्रेस इस देश को बांटने की महापाप किया, भारत को कौन ने बांटा? अगर भारत को बांटने का पाप किया तो स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, नहीं तो भारत बंटता नहीं मेरे। और बंटने के बाद भी जब पाकिस्तान ने हमला किया कश्मीर पर, हमारी सेना बहादुरी से लड़ रही थी। अगर 3 दिन युद्ध और चलता तो पूरा का पूरा कश्मीर भारत का होता, पीओके बचता नहीं, पीओके बचता नहीं। लेकिन 5 अधिकृत कश्मीर अगर बचा तो कांग्रेस के पाप के कारण बचा। पंडित नेहरू ने युद्ध विराम कर दिया था और वे कश्मीर में धारा 370 लगा। एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान, बताओ होना चाहिए था क्या? ये बात किया कांग्रेस ने। मैं नरेंद्र मोदी जी का सत अभिनंदन करता हूं, एक झटके में धारा 370 समाप्त कर दी, एक झटके में। कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन वाले कहते थे खून की नदियां बह जाएगी, आग लग जाएगी, पत्ता तक नहीं जा, पत्ता तक। अरे मोदी अब प्रधानमंत्री है, फिर कांग्रेस की सरकार थोड़ी कि आग लग जाएगी। और आज आपने देखा कितना मतदान हो रहा है। पूरा कश्मीर हमारा है, झांझा वालों। अगर मुद्दा बचा है तो 5 अधिकृत कश्मीर का बचा है, पीओके हमारा है और हम उसे लेकर रहेंगे। भारत स्वाभिमान के साथ जिएगा, सम्मान से जिएगा, कोई डर के जिएगा। कहते पाकिस्तान के परमाणु बम, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। अरे राहुल बाबा तुम डरो, हमारे पास 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री है। ये आज का बदला हुआ भारत, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे। आज का भारत मोदी जी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है और ये कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बताओ कांग्रेस से कोई उम्मीद बची है क्या? ये घोटालेबाज पार्टी देश का भला कर सकती है क्या? अब उनके तो नेता को बार बार लॉन्च करते हैं। मैडम सोनिया गांधी कहती है राय बरेली वालों, मैं अपना बेटा तुम्हें सौंपने आई हूं। 53-54 साल के आदमी नहीं है, 2 साल का बच्चा है, सौंपने आई। बता ऐसे सौंपा जाता है? तो सौंपने आई हूं मैडम, सौंपने नहीं गई, थोपने गई हो, थोपने। और कितने बार थोपोगे ये मुझे बता, कितने बार थोपोगे? पहले थोप दिया कांग्रेस पे तो 50 चुनाव हार चुकी कांग्रेस अपना। बताओ हार चुकी है, 50 चुनाव हार चुकी कांग्रेस।
फिर ठोक दिया अमेठी में तो राहुल बाबा खुद ही हार गए। फिर कहा यात्रा करो, तो जहां से यात्रा गुजरी वहां कांग्रेस साफ हो गई और अब ठोक दिया रायबरेली पे जा बेटा। ये राकेट कभी लांच नहीं होने वाला और कांग्रेस से कोई उम्मीद देश को बची नहीं। और ये पार्टी में अगर देखो तो एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। और आज नोट कर लेना झालिया में, आज आप नोट कर लेना झालिया में 22 मई को, 22 मई 2024, नहीं आज की तारीख पे नोट करवा रहा हूं। आज शिवराज सिंह चौहान कह रहा है भारत अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपकी आंखों के सामने विश्व गुरु बनेगा। अब बताओ भारत आगे बढ़ता तो आपको आनंद आता कि नहीं आता, गर्व होता कि नहीं होता? हमारा सीना गर्व से फूलता है जब पूरी दुनिया भारत भारत करती है। आज दुनिया की कोई ताकत भारत के बिना चल नहीं सकती। ऐसा भारत बना है तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बना है। कांग्रेस ने तबाह और बर्बाद किया और इसलिए भारत को बनाने और बढ़ाने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। हजारों साल पुराना हमारा देश जहां दूध और घी की नदियां बहती थी उसको कंगाल बनाया इंडी गठबंधन वालों ने, कांग्रेस ने। आज फिर से उसको सिरमौर बनाएगी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। हम ऐसी वोट मांगने नहीं आए, हम किसी को कोई एमपी बन जाएगा, कोई मंत्री बन जाएगा केवल इसलिए नहीं आए। देश बदलना है बहनों और भाइयों और जनता की तकदीर बदलना है, यहाँ की तस्वीर बदलना है, इसलिए वोट मांगे। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने किसानों का कल्याण हो, गरीबों का कल्याण हो। आप बताओ कांग्रेस ने कभी गरीबों को फ्री में राशन दिया था क्या? जोर से बताना दिया था क्या? कांग्रेस ने गरीबों के घर कभी बनवाए थे क्या? मेरी बहन को उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन कभी दिया था क्या? बीमारों का इलाज कांग्रेस ने कभी करवाया था क्या? गरीब कल्याण के, लोक कल्याण के, विकास के काम अगर किए हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। मोदी है तो मुमकिन है मेरे बहनों। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। ये इंडी गठबंधन वाले समान स्वार्थों के आधार पर काहे के लिए करते? मेरे गांव नर्मदा जी के किनारे नर्मदा नदी, एक बार बहुत बाढ़ है। अब बाढ़ है तो रात में एक पुजारी जी मंदिर में थे, निकले नहीं, कहने लगे नहीं इतनी नहीं आएगी तो वो बह गए। अब रात में तो हमारी हिम्मत नहीं हुई, मैं छोटा था उस समय, ये बात 73 थी। सवेरा हुआ तो हम लोग नाव लेके निकले के पड़े, उस समय बोट रोड बाकी व्यवस्था होती नहीं। तो हम लोग जैसे तैसे कुछ नाव लेकर पहुंचे तो एक पेड़ पे हमने अजीब दृश्य देखा। उसी पेड़ पे एक डाल पे पुजारी जी, नीचे पानी था, तने से ऊपर तक पेड़ डूबा था। दूसरी डाल पे एक बंदर बैठा, तीसरी डाल पे सियार बैठा, एक डाल पे सांप लिपटा, चीटे चिटी बिच्छू पता नहीं कितने जीव जंतु, लेकिन ना तो आदमी चिल्ला रहा था, न सांप फुफकार रहा था, न बंदर किटकिटा रहा था। सब अपने अपनी डाल में चिपक के बैठे थे क्योंकि नीचे नर्मदा जी की भयानक बाढ़ थी, मारे जाएंगे, एक दूसरे को छेड़ा। ये इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी जी की समर्थन की बाढ़ आई है तो एक ही पेड़ पे चिपक गए, एक दूसरे को आज काट भी नहीं रहे, चुपचाप पैदलों में जल जाएंगे। ये खुद को बचाने के लिए इनकी नीति एक नहीं, इनका नेता एक नहीं, इनका नेतृत्व एक नहीं, लेकिन मारे जाएंगे। मोदी आ रहा है तो सब इकट्ठे होगा, ये देश का भला नहीं कर सकते। और बहनों भाइयों एक बात बड़ी ईमानदारी से बताया, बताओ प्रधानमंत्री सोच समझ के बनाना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, बनाना चाहिए कि नहीं? मेरी बहनों, सब्जी बाजार में खरीदने जाती हो तो देखती हो कि नहीं आलू सड़ा है कि बैगन सड़ा है कि नहीं? सभी खरीदते ही हो क्या? गर्मी में मटका खरीदने जाओ तो वो भी ठोक के देखते फटफट बजेगा कि नहीं बजेगा, फूटा तो नहीं, मटका भी फूटा नहीं खरीदते। तो बताओ प्रधानमंत्री सोच समझ के बाजार बनाना चाहिए कि नहीं? अब हमारे प्रधानमंत्री
CNN वालों, बताओ तो तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन है? कांग्रेस वालों बताओ कौन है पीएम? आरजेडी बताओ कौन है पीएम? इधर उधर देखते हैं बात में चले। प्रधानमंत्री की गुंडा गुड़िया है, कौन बनाओगे बताओ? कौन होगा तुम अगर जीते तो? तुम्हारा पीएम धन्नू होगा, पन्ना होगा, कन्नू होगा, मन्ना होगा, लल्ला होगा कि चुम्बन होगा? बताओ तो। और कई नेता कहते कि हम 12 से 6 महीने बन जाए। बताओ ऐसे लोगों के हाथ में देश सौंपोगे क्या? जोर से बोलो, सौंपोगे क्या? और इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं, मेरे बहनों और भाइयों, कोई चूक ना हो जाए, न जाति न पार्टी, दूसरी सीधे एक लक्ष्य, अपना देश कैसे आगे बढ़े और झारखंड को बचाना है। झारखंड को बचाना है, झारखंड को इन बेईमानों के हाथों लुटने नहीं देना, झारखंड से करप्शन समाप्त करना है और झारखंड के साथ जिन्हें लूटपाट करके गद्दारी की है, ऐसा सबक सिखाना है कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखे कि लूट अगर की तो जनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। और सबका जवाब है 25 तारीख को कमल के फूल की बटन। सब समस्याएं अनेक है, इलाज एक है, कमल का फूल। मैं आज आप सबसे ये निवेदन करने आया हूं। और मामा आया है, मामा का मतलब है जिसके मन में भांजे भांजियों के दो माँ का प्यार हो तो मामा। झारखंड वालों का मामा तो सबसे प्यार करता हूं। मैं भी भगवान देश की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सब नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे नेता है मोदी जी, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए एनडीए की सरकार बनाने के लिए वोट करें ताकि झारखंड बच सके। केवल झारखंड नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बच सके। बोलो, बचना चाहिए कि नहीं भविष्य आने वाली पीढ़ियों का? लूट बंद होनी चाहिए कि नहीं? आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए कि हम सबके वोट भारतीय जनता पार्टी को डालेंगे। भाई लुल्लू महतो जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, उनको कमल के फूल की बटन दबा के भारी वोटों से विजयी बनाएंगे। आपका ध्यान रखेंगे और अपना रिश्ता सब जुड़ गया। बोलिए, आप सब तैयार हैं? कमल के फूल की बटन दबाएंगे, लुल्लू महतो जी को अपना सांसद बनाएंगे, पीएम कौन को बनाएंगे, प्रधानमंत्री कौन को बनाएंगे, जोर से प्रधानमंत्री कौन को बनाएंगे? आइए मेरे साथ आज झाझा संकल्प करेगा भारी वोटों से एक तरफा कमल के फूल के बटन दबाकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए। गठबंधन